हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास जो हम एवरी संडे करते हैं। तो हमने पूरे हफ्ते में जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको हम संडे को दोबारा से इस वीडियो में रिवाइज़ करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 17 नवंबर 2025 से लेके 23 नवंबर 2025 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 72 करंट अफेयर्स के बारे में। और अगर आपने हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज़ को फॉलो किया हुआ है तो ये आपके लिए एक रिवीजन वीडियो रहने वाला है। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको बताना है कि 72 में से आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। और अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस क्लास को ज़रूर फॉलो करिए, साथ ही आप हमारी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस को भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि हमारी जो अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के 5000 से भी ज़्यादा प्रश्न अवेलेबल हों, तो ये ई बुक भी मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा सैम्पल भी है हमारी अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हैं ताकि हर क्वेश्चन की आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी धमाकेदार क्लास और बैक टू बैक 72 क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बिहार के एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पर नीतीश कुमार। 10वीं बार ये चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं बिहार के लिए। नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 243 सीटों वाली विधानसभा में 202 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत मिला था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था ऑलरेडी अपनी डेली वाली क्लासेस में, डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस में। यहाँ पर बस इतना जानना काफ़ी है कि बिहार के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं एक बार फिर से नीतीश कुमार। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 का किसको मिला है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर मिशेल बैचलेट, ठीक है। कौन है ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा नई दिल्ली में प्रदान किया गया। मिशेल बैचलेट को ये पुरस्कार लैंगिक समानता, मानवाधिकार और लोकतंत्र में सुधार के लिए उनके काम के लिए दिया गया, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन मिशेल बैचलेट। कौन है ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया यहाँ पर 23वें स्थान पर है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत अब 13 पायदान नीचे गिरकर 61.31 के कुल स्कोर के साथ 23वें स्थान पर आ गया। ये पहले उच्च प्रदर्शन श्रेणी में था लेकिन अब मध्यम प्रदर्शन श्रेणी में आ गया है। शीर्ष 3 स्थान खाली हैं, यानी कि जो फर्स्ट 3 पोजीशंस होती हैं वो खाली हैं। किस वजह से? क्योंकि कोई भी कंट्री इन मापदंड को फुलफिल नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पर चौथे स्थान पर है डेनमार्क, 5वें पर है ब्रिटेन और 6वें पर मोरक्को। जारी करता है इसके कौन है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क संगठन, ओके। तो याद रखिएगा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक है 23। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2026 फिच हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे? 2026 का फिच हॉकी वर्ल्ड कप कौन से देश हैं जो मिलकर होस्ट करेंगे? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेल्जियम और नीदरलैंड, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं फिच हॉकी विश्व कप 2026 के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इवेंट कब से कब तक होगा? 15 से लेकर 30 अगस्त तक। मेज़बान देश इसमें कौन है? बेल्जियम और नीदरलैंड। ये इवेंट कहाँ पर होगा? बेल्फियस हॉकी एरेना, वेवरे और वैगनर स्टेडियम एम्स्टर्डम में। टीमें कौन कौन सी इसमें हिस्सा ले रही हैं? 16 पुरुष टीमें और 16 महिला टीमें, ठीक है। तो ये इवेंट जो है वो अगले साल होने वाला है अगस्त के महीने में और मेज़बान देश इसमें रहेंगे बेल्जियम और नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं नवंबर 2025 में? आंसर है आपका सी ऑप्शन यहाँ पर पराग जैन, ठीक है। ये बने हैं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, किस अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? कौन सी इसमें एक्ट्रेस हैं जिनको कि यूनिसेफ
इंडिया ने अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, कीर्ति सुरेश। यहाँ पर आप इनका पिक्चर देख सकते हैं, ये बन गई हैं यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट। अगला है संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? अजय वॉरियर 25 नाम की एक्सरसाइज इंडिया करता है ब्रिटेन के साथ में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसमें भारत और ब्रिटेन देश शामिल हैं। ये इसका 8वां संस्करण है। 17 से लेकर 30 नवंबर तक हो रहा है ये। और ये इवेंट कहाँ पर हो रहा है? तो राजस्थान के फॉरेन ट्रेनिंग नोड महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। भारत की तरफ से कौन सी दल शामिल हुई है? तो सिख रेजिमेंट। और यहाँ पर फोकस क्या है? अर्ध शहरी क्षेत्र में आतंकवाद रोधी अभियान, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ब्रिटेन। अजय वॉरियर नाम की एक्सरसाइज इंडिया ब्रिटेन के साथ में करता है। इस साल के लिए वेन्यू भी इंडिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? कौन सा पहला देश है जिसने कि डिसाइड किया है कि वो ग्रीन फ्यूल लेवी इंपोज करेंगे पोल्यूशन को कम करने के लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर सिंगापुर। ओके, तो ग्रीन फ्यूल लेवी एक प्रकार का टैक्स होता है जिसे विशेष रूप से विमानन उद्योग पर लगाया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? हवाई यात्रा से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करना और टिकाऊ विमानन ईंधन के उत्पादन तथा उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला है, किस देश ने हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई पर दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला बनाने की घोषणा करी है? कौन सी कंट्री है जिसने कि अनाउंस किया है कि वो दुनिया की सबसे डीपेस्ट अंडर वाटर रिसर्च लेबोरेटरी बनाएंगे एट अ डेप्थ ऑफ 6000 मीटर्स इन द इंडियन ओशन? तो ये डिसाइड किया है भारत ने, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कहाँ पर हम इसको बना रहे हैं, तो इंडियन ओशन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय रेलवे मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक को विकसित किया गया है? तो कौन सी एक AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसको इंडियन रेलवेज ने डेवलप किया है जिससे कि जो फ्राइट ट्रेन्स यानी जो मालगाड़ियाँ होती हैं उनकी सेफ्टी को बढ़ाया जाए? इसके लिए इन्होंने दृष्टि नाम का अपना ये टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नवंबर 2025 में किस देश ने नार्को आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सदर्न स्पीयर की शुरुआत करी है? कौन सी कंट्री है जिसने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर शुरू किया है टू डिसमेंटल नार्को टेररिस्ट नेटवर्क? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। अगला है, नवंबर 2025 में किस राज्य के सुनापुर और पुरी बीच को 2025 से 26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? सुनापुर एंड पुरी बीचेस कहाँ पर हैं? ये उड़ीसा की बीचेस हैं। इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट फिर से मिल गया है 2025 और 26 के लिए, और ये एक इनकी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट साबित हुई, ठीक है। सुनापुर बीच को लगातार तीसरे वर्ष ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है और पुरी का गोल्डन बीच जो है वो 7वें वर्ष भी सूची में शामिल हुआ है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या होता है? ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित इको लेबल है जो समुद्र तटों, मरीनाओं और सतत पर्यटन नौकाओं को प्रदान किया जाता है। ये डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा संचालित है जो कि 1985 में शुरू हुआ और तटीय क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देता है ये, ठीक है। अगला है, नवंबर 2025 में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को GI टैग मिला है? कौन से स्टेट का अंबाजी मार्बल है जिसको कि GI टैग मिला है नवंबर 2025 में? आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, गुजरात, ठीक है। अगला है, नवंबर 2025 में BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल ने किस नाम से पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई का शुभारंभ किया है? BSF ने लॉन्च कर दी है अपनी पहली ऑल वुमेन ड्रोन ऑपरेशन यूनिट और इसका नाम इन्होंने रखा है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ये स्क्वाड्रन ग्वालियर में BSF अकादमी के स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर ग्वालियर में लॉन्च की गई। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सीमा की निगरानी करना, तस्करी को रोकना और आपदा राहत जैसे मिशनों में महिलाओं को ड्रोन तकनीक से लैस करना। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री कुमकी हाथी प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए कुमकी एलिफेंट ट्रेनिंग सेंटर और हनुमान प्रोजेक्ट को हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है आंध्र प्रदेश के स्टेट में, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विश्व शौचालय दिवस हमने कब सेलिब्रेट किया है? तो वर्ल्ड टॉयलेट डे हर साल हम 19 नवंबर को मनाते हैं और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी? थीम थी बदलती दुनिया में स्वच्छता यानी कि सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। टैगलाइन हमने रखी, हमें हमेशा शौचालय की आवश्यकता होगी, वी विल ऑलवेज नीड द टॉयलेट, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 है, नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले को वाद्य यंत्र बिगुल के लिए GI टैग मिला है? उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको कि GI टैग मिल गया है इनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बुगल के लिए? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है मेरठ, ठीक है। मेरठ का ये वाद्य यंत्र है जिसका नाम है बिगुल, हाल ही में इसको GI टैग दिया गया।
अगला है, किस हॉलीवुड अभिनेता को गवर्नर्स अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? कौन से हॉलीवुड एक्टर हैं जिनको कि ऑनरेरी ऑस्कर दिया गया एट द गवर्नर्स अवार्ड 2025? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, टॉम क्रूज। ठीक है, नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में रौलाने महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो रौलाने फेस्टिवल हमने सेलिब्रेट किया है हिमाचल प्रदेश के राज्य में। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नवंबर 2025 में रौलाने महोत्सव हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मनाया गया और ये एक पारंपरिक शीतकालीन त्यौहार है जिसे स्थानीय लोग जो हैं वो शीतकालीन परियों को श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, नवंबर 2025 में किस राज्य ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? कौन सा स्टेट है जिसने कि एक बिल पास किया है जिसके बाद इनके यहाँ पर पॉलीगैमी को बैन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, असम। ठीक है, असम ने बिल पास कर दिया है टू बैन पॉलीगैमी, यानी कि एक से अधिक शादियाँ नहीं हो सकती हैं। असम सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। उद्देश्य है जो पॉलीगैमी यानी बहुविवाह होता है, यानी एक व्यक्ति द्वारा पहली शादी रहते हुए दूसरी शादी करने की प्रथा, इसको प्रतिबंधित करना। ठीक है, अगला है, भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? पहली बार ऐसा हो रहा है कि ग्लोबल बिग कैट समिट को इंडिया होस्ट कर रहा है अगले साल, और इस इवेंट को कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, नागालैंड ने हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर के रूप में चुना है? सबसे पहले याद रखिएगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। इसके लिए इन्होंने कंट्री पार्टनर अपना बनाया है यूनाइटेड किंगडम को। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। हॉर्नबिल महोत्सव की बात करेंगे तो ये इवेंट 1 से लेकर 10 दिसंबर तक हो रहा है। कहाँ पर? नागालैंड के किसामा हेरिटेज विलेज कोहिमा में। साझेदार देश इसमें कौन है? यूनाइटेड किंगडम। हॉर्नबिल महोत्सव में नागा जनजाति अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, नवंबर 2025 में नासा के सेंटिनल 6B उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? नासा का ये जो सेंटिनल 6B सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया है किस रॉकेट की मदद से? तो स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेंटिनल 6B उपग्रह के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा और NOAA तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त मिशन है। उद्देश्य क्या है? ये एक महासागर ट्रैकिंग उपग्रह है जो बढ़ते समुद्र के स्तर और ग्रह पर इसके प्रभावों को बेसिकली मापेगा। ठीक है, तो इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है विद द हेल्प ऑफ स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट। क्वेश्चन नंबर 24 है, नवंबर 2025 में भारत ने पहली बार किस देश से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आयात करने के लिए एक संरचित ऊर्जा समझौता किया है? इंडिया ने अपनी पहली स्ट्रक्चर्ड एनर्जी डील साइन कर ली है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। पर्पस क्या है? ये LPG इंपोर्ट करेंगे इस देश से। ठीक है, तो इंडिया और USA ने हाल ही में ये डील साइन करी है रिगार्डिंग LPG। क्वेश्चन नंबर 25 है, नवंबर 2025 में अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? US ने डेजिग्नेट कर दिया है सऊदी अरेबिया देश को एज इट्स 21st मेजर नॉन नाटो अलाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, किस देश ने चांग E6 मिशन के तहत चंद्रमा से लाए गए नमूनों में लौह ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज करी है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि चांग 6 नाम का जो मिशन है वो चाइना देश का है। ठीक है, और हाल ही में इसने डिस्कवर किए हैं कुछ आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल्स ल्यूनार के सैंपल्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है, किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार टेनिस ATP फाइनल्स का खिताब जीत लिया है? टेनिस ATP फाइनल्स टाइटल दूसरी बार लगातार जीता है जानिक सिनर ने। कौन से देश के प्लेयर हैं ये इटली के लिए खेलते हैं। कार्लोस अल्काराज जो हैं ये स्पेन के प्लेयर हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के लिए खेलते हैं और डेनियल मेडवेडेव जो हैं ये रशिया के प्लेयर हैं। ठीक है, तो जानिक सिनर ने वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्काराज को फाइनल्स में 7-6, 7-5 से हराया है। पुरुष युगल में विजेता कौन थे? हैरी हेलोवारा फिनलैंड से और हेनरी पैटन ब्रिटेन से। ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? इटली के ट्यूरिन शहर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किस शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है पैरा सोशल वर्ड को। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान जो है वो एक जो वन तरफा रिलेशन रखता है किसी से, जैसे कि लोग सेलिब्रिटीज़ के लिए बहुत पागल होते हैं। तो सेलिब्रिटी तो आपको नहीं जानते लेकिन आप सेलिब्रिटी को जानते हैं और बहुत उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, तो इस चीज़ को पैरासोशल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया के सबसे बड़े पेटेंट दाखिलकर्ता की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट जारी हो चुकी है। इसमें इंडिया की रैंक जो है वो 6ठी है इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेटेंट फाइलर्स। ठीक है,
विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत 63,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता बनकर उभरा। वहीं भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान से 38वें स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, टॉप 3 देश कौन से थे इसमें? पहले पर चीन आता है, दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे पर जापान। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये 56th एडिशन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का और ये इवेंट होगा गोवा के पणजी शहर में। सी ऑप्शन करेक्ट है। फोकस देश इसमें है जापान और ये छह समकालीन जापानी फिल्मों का प्रदर्शन कर रहा है। भागीदार देश इसमें स्पेन है और स्पॉटलाइट देश है ऑस्ट्रेलिया। ये वाले फैक्ट्स जो हैं वो आपको ज़रूर याद रखने हैं इस इवेंट से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। नवंबर 2025 में भारत के किस प्रसिद्ध कला निर्देशक को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? कौन से रिनाउंड इंडियन आर्ट डायरेक्टर हैं जिनको कि ऑनर किया गया है फ्रेंच सिविल अवार्ड नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है थोटा थराड़ी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व बाल दिवस हमने कब सेलिब्रेट किया? वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 20 नवंबर को हर साल। इस साल के लिए हमने थीम रखी मेरा दिन मेरे अधिकार। नेक्स्ट है किस देश ने 22 नवंबर 2025 से भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश निलंबित कर दिया है? कौन सी कंट्री है जिसने वीज़ा फ्री एंट्री बंद करी है इंडियंस के लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ईरान। किस लिए करी है? बढ़ते क्राइम को देखते हुए। ठीक है, अगला है नवंबर 2025 में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? तो ये देश है बांग्लादेश। ठीक है, ये 5th फुल मेंबर बना है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के लिए। थोड़ी सी फैक्ट्स देखते हैं इस मीटिंग से रिलेटेड। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की ये 7वीं बैठक थी जो भारत के नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने समकक्षों की मेज़बानी करी यहाँ पर। इस बैठक में मलेशिया को पहली बार अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। वर्तमान सदस्य देखते हैं। CSC के वर्तमान पूर्ण सदस्य कौन कौन से हैं? पहला है भारत, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है मालदीव्स, फिर है मॉरिशस और लेटेस्ट है बांग्लादेश। मॉरिशस देश ने 2022 में इसको ज्वाइन किया था और बांग्लादेश ने 2025 में। कोलंबो सुरक्षा संवाद हिंद महासागर में देशों का एक सुरक्षा केंद्रित समूह है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या इसका सदस्य भारत है कि नहीं, तो बेशक है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 35 है नवंबर 2025 में किस देश को एशिया क्षेत्र के लिए कॉडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन की कार्यकारी समिति के लिए फिर से चुन लिया गया है? कौन सी कंट्री है जिसको रीइलेक्ट किया गया टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द कॉडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन फॉर द एशिया रीजन? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर भारत। अगला है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय है जो भारत में शीर्ष स्थान पर रहा? कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन IIT दिल्ली। ठीक है, तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स को शिक्षा विश्लेषण संस्थान QS एनुअली जारी करता है। इसमें IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IIT खड़गपुर जैसे प्रमुख संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट देखी गई। ओके, क्योंकि IIT दिल्ली पहले 171 पोजीशन पे था और अब ये 205 पर आ गया। पहले IIT बॉम्बे 235 स्थान पर था, अब ये 236 पर आ गया और IIT खड़गपुर 202 से लेकर 236 पर आ गया। तो QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 के शीर्ष 3 विश्वविद्यालय कौन से हुए? पहला है लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन का, दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा का और तीसरा है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GKGS का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस GKGS की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर
इस वीडियो का फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, GK GS की ई बुक्स हैं और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न है, किस एरोस्पेस कंपनी ने गगनयान मिशन के लिए इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज विकास इंजन सौंपा है? कौन सी एरोस्पेस कंपनी है जिसने कि हैंडओवर कर दिया है अपना पहला ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज डेवलपमेंट इंजन इसरो को, किस पर्पस के लिए? गगनयान मिशन के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर, गोदरेज एरोस्पेस। ठीक है, नेक्स्ट है, किस महिला ओडीआई क्रिकेट विश्व कप विजेता खिलाड़ी को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कौन सी ये वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर हैं जिनको कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के लिए? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पर, शेफाली वर्मा। ठीक है, अगला है, नवंबर 2025 में राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत मुंबई में लगभग 15.5 करोड़ रुपए मूल्य का सोना जब्त किया? इसके लिए राजस्व खुफिया निदेशालय ने लॉन्च किया था ऑपरेशन बुलियन ब्लेस। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुंचला कैवलियर रेड्डी को अमेरिका में टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज के प्रतिष्ठित अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुन लिया गया और वो किस राज्य से संबंधित हैं? ये आंध्र प्रदेश राज्य को बिलोंग करती हैं। हाल ही में इनको इस प्रेस्टिजियस एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चुना गया है। अगला है, संकटग्रस्त ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण और तटीय मछुआरा समुदायों का समर्थन करने के लिए किस एप्लीकेशन ने टेक फॉर नेचर पुरस्कार जीता है? टेक फॉर नेचर पुरस्कार मिला है फिशर फ्रेंड को। ठीक है, और क्यों मिला है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स को कंजर्व करने के लिए, साथ ही कोस्टल फिशिंग कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए। तो ये एप्लीकेशन MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया और जो मछली पकड़ने वाले समुदायों को जानकारी और सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस देश ने अपने 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियान वॉक टू मार्स शुरू किया है? कौन सी कंट्री है जिसने अपना नेशनल कैंपेन वॉक टू मार्स शुरू किया ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स 54th फाउंडेशन डे? करेक्ट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। ओके, अगला है, 43वें यूनेस्को महासम्मेलन के दौरान किस देश को 2025 से 29 की अवधि के लिए यूनेस्को की मानव और जीव मंडल परिषद का सदस्य चुन लिया गया है? तो यहाँ पर ओमान को चुना गया है एज ए मेंबर ऑफ यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल। किस पीरियड के लिए? 2025 से 29 के लिए। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने अगली पीढ़ी के युद्ध और युद्ध की तैयारी का प्रदर्शन करने के लिए जैसलमेर में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इंडियन आर्मी ने यहाँ पर जैसलमेर में एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन अखंड प्रहार। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, जहाँ पर इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर एंड कॉम्बैट रेडीनेस। क्वेश्चन नंबर 46 है, नवंबर 2025 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की MOP 37 बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? MOP 37 मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कहाँ पर हुआ है? तो कीनिया के नायरोबी शहर में। नवंबर 2025 में वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार अर्थशॉट पुरस्कार 2025 कितनी श्रेणियों में प्रदान किया गया? कितनी कैटेगरीज में अर्थशॉट प्राइज को दिया जाता है? तो टोटल ये 5 कैटेगरीज में दिया जाता है। 2025 में इन पुरस्कारों की घोषणा ब्राजील के रियो में हुई है और पुरस्कार के विजेता कौन कौन है? री ग्रीन ऊर्जा, बोगोटा शहर, हाई सीज ट्रीटी, लागोस फैशन वीक और फ्रेंडशिप। इनको अलग अलग कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट कौन बन गए हैं? नेशनल डिफेंस अकेडमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? इनका नाम है वाइस एडमिरल अनिल जग्गी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का हमने शुभंकर क्या रखा था? इसके लिए शुभंकर था खम्मा और घड़ी। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। ये इसका 5वां संस्करण होने वाला है जो कि 4 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक चलेगा। मेजबान राज्य कौन से हैं? राजस्थान के 7 शहरों में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। ठीक है, शुभंकर इसका क्या है? खम्मा और गनी। नेक्स्ट है, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गरुड़ 25 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो गरुड़ नाम की एक्सरसाइज जो है इंडिया कौन से देश के साथ करता है? बी ऑप्शन, फ्रांस के साथ। तो शामिल देश इसमें कौन से थे? भारत और फ्रांस, और ये इसका 8वां संस्करण था। 16 से लेकर 25 नवंबर तक ये इवेंट हुआ है। कहाँ पर हुआ? फ्रांस के मोंट डी मार्सन एयरबेस पर, और ये एक हवाई अभ्यास है। इसमें कौन से विमान शामिल थे? तो भारतीय वायुसेना की तरफ से सुखोई 30 MKI पार्टिसिपेट करने गई थी और फ्रांसीसी वायुसेना की तरफ से इनके राफेल के लड़ाकू विमान अभ्यास में भाग लेने गए थे। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, फ्रांस।
नेक्स्ट है भगवान बिरसा मुंडा और भारत की जनजातीय विरासत के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस 2025 हमने कब मनाया। जनजातीय गौरव दिवस हमने सेलिब्रेट किया है 15 नवंबर को, और ये हम क्यों मनाते हैं, तो भगवान बिरसा मुंडा के ऑनर में। ठीक है, वर्ष 2025 का आयोजन जनजातीय गौरव वर्ष का हिस्सा है जो बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में सबसे अधिक कमी आई है। तो सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है इंडिया के केसेस में, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक 6 रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2015 से भारत में टीबी की घटनाओं में 21% की कमी दर्ज की गई है, जो प्रति लाख जनसंख्या पर 237 मामलों से घटकर 187 मामले हो गई है। भारत लेकिन अभी भी दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामलों वाला देश है और कुल वैश्विक मामलों का लगभग 25% अकेले भारत में ही पाया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑल्दो हमने कमी करी है अपने केसेस में, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा केसेस अभी भी इंडिया में ही हैं टीबी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, नवंबर 2025 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट 2025 के 30वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो ये CII पार्टनरशिप समिट की 30वीं एडिशन थी और इसका इनॉग्रेशन किया है हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने। कहाँ पर किया, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो ये 30वां CII पार्टनरशिप समिट था 2025 का। ये इवेंट हुआ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। थीम क्या रखी गई इसके लिए, टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रेड, नए भू आर्थिक क्रम में दिशा निर्देशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, पूर्वी लद्दाख में 13,710 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस में से एक मुड़ न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किसने किया है। मुड़ न्योमा एयरबेस ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एयरबेस है और ये ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है। इसका इनॉग्रेशन किया था हमारे एयर चीफ AP सिंह ने। ठीक है, तो मुड़ न्योमा एयरबेस का उद्घाटन भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने किया और कहाँ पर किया, तो पूर्वी लद्दाख में लेह जिले के हिस्से में। ऊंचाई इसकी कितनी है, लगभग 13,710 फीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, किस राज्य के कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए नया प्रतीक चिन्ह और नया नारा शाश्वत खेती समृद्ध शेतकरी जारी किया है। तो कौन से स्टेट की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जिन्होंने पहली बार अपना नया लोगो और नया स्लोगन जारी किया है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट है, किस भारतीय संस्थान ने वास्तविक समय में बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल विकसित किए हैं। कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि डेवलप कर दिया है नेक्स्ट जनरेशन का मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल रियल टाइम माइन डिटेक्शन के लिए। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में किस देश की संसद ने एक कानून पारित किया है जो विशाल आर्कटिक द्वीप पर विदेशियों के संपत्ति स्वामित्व के अधिकार को सीमित करता है। तो हाल ही में ग्रीनलैंड की जो पार्लियामेंट है, इन्होंने एक लॉ पास किया जिसके थ्रू फॉरेन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ऑन द वास्ट आर्कटिक आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है, 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कौन चेयरपर्सन बनी है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, जो कि एग्जामिन करने वाली है 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। करेक्ट आंसर है यहाँ पर अपराजिता सारंगी, सी ऑप्शन आपका सही है। इस समिति को 3 विधेयकों की समीक्षा का कार्य सौंपा गया। पहला है संविधान यानी 130वां संशोधन विधेयक 2025, दूसरा है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और तीसरा है यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों के शासन संशोधन विधेयक 2025। ये 3 इनके बेसिकली काम होंगे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कर रही हैं भाजपा की सांसद अपराजिता सारंगी। क्वेश्चन नंबर 59 है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट 2025 का उद्घाटन कहां पर किया है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने इनॉग्रेट कर दिया है 13th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट को। कहां पर किया है, तो सिक्किम के गंगटोक में। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज के लिए प्रतिष्ठित सिमोसेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ये जो सिमोसेट अवार्ड है किसको दिया गया है, करेक्ट आंसर है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम विज्ञान सिटी कोलकाता। ठीक है, इनको मिला है ये प्रतिष्ठित सिमोसेट पुरस्कार इस साल का। अगला है, भारत में एशियाई एल्बिनो वाटर स्नेक में एल्बिनिज्म का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया है। तो ये जो केस है ये असम में दिखाई दिया। नेक्स्ट है, ढाका में आयोजित 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर रहा। तो 24th जो एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हैं ये हुए थे ढाका में इस साल, और इस चैंपियनशिप में कौन सी कंट्री है जो टॉप मोस्ट पोजीशन पर रही, तो बी ऑप्शन भारत। ठीक है, तो 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप की बात करेंगे तो वेन्यू था बांग्लादेश का ढाका और ये इसका 24वां संस्करण था। पदक तालिका में टॉप 3 देश देखते हैं। पहले पर है भारत कुल 10 पदक के साथ, दूसरे पर है दक्षिण कोरिया और तीसरे पर है चीनी ताइपी। ठीक है,
अगला है टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 से ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जो दूसरे बने जिन्होंने 4000 टेस्ट रन बनाए और साथ ही 300 टेस्ट विकेट लिए हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है रविंद्र जडेजा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है भारतीय नौसेना ने युद्धपोत माहे के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। माहे युद्धपोत के प्रतीक चिन्ह में केरल की किस प्राचीन मार्शल आर्ट से जुड़ी तलवार उर्मू की आकृति शामिल है। ये रिलेटेड है कलारी पयट्टू से। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। युद्धपोत माहे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है और ये 8 सबमरीन में से पहली है। ठीक है, निर्माता इसके कौन है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची। प्रतीक चिन्ह में केरल की प्राचीन मार्शल आर्ट कलारी पयट्टू से जुड़ी तलवार उर्मू की आकृति है। माहे को 24 नवंबर को नौसेना में शामिल किया जाएगा। जहाज का आदर्श वाक्य क्या है? साइलेंट हंटर्स। ठीक है, अगला है 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये 20th एडिशन है इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग सेरेमनी का और ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बोधगया, बिहार में। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने भारत एआई मिशन के अंतर्गत युवा एआई फॉर ऑल का शुभारंभ किया है। तो ये हो रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, तो एआई मिशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी लॉन्च कर रही है यूथ एआई फॉर ऑल। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। सीआईआई क्वालिटी रत्न अवार्ड दिया गया है वेणु श्रीनिवासन को। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है साइबर फ्रॉड कॉल्स पर 100% प्रतिक्रिया देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। कौन सा पहला राज्य है जिसने कि अचीव किया है 100% रिस्पॉन्स रेट ऑन साइबर फ्रॉड कॉल्स। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर गोवा। ठीक है, नवंबर 2025 में 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर आयोजित हुआ है। 44th एडिशन जो है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का, ये कहाँ पर हो रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली का भारत मंडपम। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की बात करते हैं। ये इवेंट हो रहा है नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में। थीम क्या रखा गया? इस वर्ष मेले की थीम रखी गई एक भारत श्रेष्ठ भारत। भागीदार राज्य इसमें कौन कौन से हैं? बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। विशेष राज्य था झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय भागीदार देश कौन कौन से हैं? संयुक्त अरब अमीरात, चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया और मिस्र सहित 12 और देश। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली। यहाँ पर आपको भागीदार राज्य और विशेष राज्य जरूर याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का साझेदार देश और भागीदार राज्य कौन सा बना है। तो ये 10th इंटरनेशनल गीता महोत्सव था जो कि इस साल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ है और यहाँ पर पार्टनर कंट्री बनाया गया था इंग्लैंड को और साथ ही पार्टनर स्टेट बनाया गया था मध्य प्रदेश को। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है नवंबर 2025 में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई गई है। ये है बांग्लादेश की पूर्व प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है शेख हसीना। इनको हाल ही में मौत की सज़ा दी गई है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी करार दिया और 3 जजों की ट्राइब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई है। ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया है। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न है नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है। साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट का इनॉग्रेशन हाल ही में हुआ है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 72 क्वेश्चंस इस वीक के। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी और हमेशा की तरह हम लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चन का। आज का पहला क्वेश्चन है नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। दूसरा प्रश्न है किस हॉलीवुड अभिनेता को गवर्नर्स अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। और तीसरा प्रश्न है नवंबर 2025 में किस राज्य ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप ये भी बताइएगा कि 72 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, सारे लोग अपने स्कोर को ज़रूर कमेंट में जाके लिखेंगे। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।